पर तो फाइंड आउट। बकरी? विकी के घर में बकरी? दिस इज टू मच। गड़बड़ छे, बहु गड़बड़ छे, बहु गड़बड़। लेकिन ब्रिज एक बात है, क्या दिन थे ना। एक्सक्यूज मी जस्ट एक मिनट। अब क्या है? अब मत कहना कि गड़बड़ है। अरे गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या? बकरी। व्हाट? विक्की के घर में बकरी है। अब थोड़ी देर बाद कहोगे कि किचन में शेर है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रताप, क्या बात है? सब कुछ ठीक है ना? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा, भाभी अब तक आई नहीं? अरे मैंने बताया ना, अपने कमरे में आराम कर रही है। थक गई है, अभी अभी सफर से आई है तो अजीब अजीब चीजें इमेजिन कर रही है। प्रताप, मैंने कहा था ना, सिर्फ विकी को भी नहीं, मम्मी को भी प्रॉब्लम है। इट इज इन द फैमिली। शट अप डॉक्टर। ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे होने वाले समधी जी का घर है और वो क्या सोचेंगे? मैं अभी तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ। ओह स्टॉप बताओ, तुम समझ क्या हुआ? नहीं बताओ मुझे, क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्या है कि हमारे डॉक्टर साहब को पेंटिंग्स इकट्ठा करने का बहुत शौक है। और दिखाने का भी। अरे तो दिखाइए। कहाँ पर है? लाओ, वन सेकंड। ये देखिए मिस्टर ब्रिज, इतना शांत और सुंदर नजारे को देखकर आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है आपको ये शांत और सुंदर नजारे को देखकर? यहाँ कैसे? हेलो सर। हेलो विकी। वेलकम सर। हेलो डॉक्टर। हेलो विकी। तुम ये स्टार्टर तो लाए, सॉस कहाँ है? सॉस तुमसे कहा था ना मैडम के लिए सॉस बनाने के लिए। भूल जाता है। अभी चलो किचन में, अभी चलो सॉस बना के लो। अभी चलो। आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें मना किया था ना चीनी बाहर आने से। क्यों आई तुम बाहर? और ये है ना, ये प्रिया के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। ओके? ये क्या है? ये पहले इस बकरी को गायब करो इसे। विकी। बॉस इधर आ रहे शायद। मैं बॉस के पास जाता हूँ, तुम जल्दी ये सब सेट करो। कमिंग सर। बहुत गड़बड़ कर दी मैंने। पहले तो इस बकरी को गायब करना होगा। अब मैं क्या करूं? सुष्मिता, तुमने वो डायमंड नेकलेस विकी के कुक को दे दिया है। कैसी बातें करते हो जी आप? मैंने अपना डायमंड नेकलेस कोई कुक को नहीं दिया है, होने वाली बहू को दिया है। अच्छा ये बताना, हमारी होने वाली बहू दिखती कैसी है, चाइनीज या इंडियन? कमाल की बात करते हो आप। आपकी दोस्त की बेटी है तो इंडियन ही होगी ना? मतलब तुमने अभी तक उसे देखा तक नहीं? वो क्या है ना, बहू ने ना चेहरे पे घूंघट निकाल रखा था, इसलिए तो मुंह दिखाई के लिए मैंने उसे अपना डायमंड का नेकलेस दिया था। सुष्मिता, तुमने गलती से हमारी होने वाली बहू को नहीं बल्कि विकी के चाइनीज कुक को ये नेकलेस दे दिया है। मैंने चाइनीज कुक को दे दिया नेकलेस? हाँ, मैं खुद देख कर आ रहा हूँ। चलो अभी के अभी चलो मेरे साथ। कुक? चलो। डॉक्टर, थैंक यू। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। भाभी जी कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं तो बस यूं ही आराम कर रही थी। लेकिन अभी तो उन्होंने पता नहीं वो इनसे मिलिए, ये हमारे डॉक्टर हैं, एक बिल्कुल क्लोज रिलेटिव की तरह ही हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते भाभी जी। अरे भाई साहब, मेरी होने वाली बहू कहाँ है? आज तो मैं उसकी मुंह दिखाई करके रहूंगी। मैं यहाँ हूँ आंटी। मैं यहाँ हूँ कुकू।
विकी, ये लड़की कौन है? ये मैं हूँ। ये अबे ये तो ठीक है, मगर ऐसे कैसे? देखा, केटू अच्छा खाना बनाने के साथ अच्छा मनोरंजन भी करता है। केटो है, अच्छा कुक है और ये अच्छा मजाक भी कर लेता है। सबको केटू का मजाक कैसा लगा? अच्छा था। वेरी फनी। देखा डॉक्टर, इस घर के लोगों का ही नहीं बल्कि इस घर के कुक का भी सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। बेटा, वो नेकलेस सॉरी, आपने गलती से मुझे अपनी बहू समझ के दे दिया। हाँ माँ, ये आपका हार है और ये हार आपकी बहू के लिए। बहू, कैसी लगी माँ? अच्छी है ना? अच्छी तो है बेटा, लेकिन ये इसने क्या पहना हुआ है? माँ, ये क्या माँ? कपड़ों की बातें अभी नहीं। वो अब विकी शायद कुछ कहना चाह रहा है। just speak, विकी। क्या? या? हाँ, किटो, तुम एक कुक हो किटो। तुम्हें कुक के लिबास में होना चाहिए। इसलिए ये और हाँ, देखो इसको। अरे ये चाइनीज होकर भी साड़ी पहन के घूम रहा है। चल, तू जल्दी से साड़ी उतार दे और इसे दे दे। तू पहन ले ना साड़ी। हाँ, उसमें बड़ी सुंदर लगोगी तुम। What? साड़ी? प्रिया, प्रिया बेबी। भाई साहब, आई एम रियली सॉरी। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था उसे। अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है कि वो प्रिया अपने कपड़ों के बारे में थोड़ी सी ओवर सेंसिटिव है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं समझाऊंगा ना उसे। तो हम लोग चलें? चलिए, नमस्ते। टेक केयर। थैंक यू सर। बेटे, मैंने तुमसे कहा था ना, बाहर मत आना। देखा, तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो गई। जूजू, मैं क्या जी, मैंने कोई गलत किया? तुम भी ना सुष्मिता, इस तरह प्रिया को क्यों कहा कपड़ों के बारे में? कितनी नाराज हो गई वो। मैं क्या जी, आपको तो पता है ना मेरी आदत, मैं मजाक में किसी को कुछ भी कह देती हूँ। मैंने तो ऐसे ही बस मजाक कर दिया था। पुत्र, सॉरी विक्की बेटा, मैंने तो बस उसे यूं ही कह दिया था। पता है माँ, गलती ना तो आपकी है ना ही प्रिया की। तुमने उससे बात की? नहीं। बेटा, तो बात कर लेना उससे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटे, देखा नहीं कितना नाराज होकर गई यहाँ से। मुझे उसका गुस्सा पता है। एक बार शांत हो जाएगी, उसके बाद उससे बात कर लूंगा। आप लोग आराम कीजिए। हाँ? अच्छा बेटा। गुड नाइट। मैं क्या जी, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना। प्रिया प्लीज फोन उठाओ। प्रिया बेटे,
कौन बेवकूफ तुम्हें इतनी रात गए इतने फोन कर रहा है? विक्की। ओ विक्की, तो फोन रिसीव करो ना। नो डैड। कम ऑन प्रिया बेटा, जो कुछ हुआ उसमें विक्की की क्या गलती है? तो गलती मेरी है। हाँ डैड। बेटा, उनको तुम्हें हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन मैं तो हर्ट हुई ना। हर्ट तो मैं भी हुआ तुम्हारी वजह से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रिज और भाभी जी के सामने क्या कहूं। उन्होंने तुम्हें अपना समझकर ही तो बात की होगी ना। आप सही कह रहे हैं डैड, मैं कल ही जाके उन्हें सॉरी बोलूंगी। नाउ दैट्स लाइक माय गर्ल। अब तो फोन उठा लो। नो वे डैड, अभी तो उसने सिर्फ 10 बार कॉल किया है। 25 बार कॉल करेगा तब फोन उठाऊंगी। 25 बार? सॉरी जूजू, मैं जानती हूँ कि आपकी स्वीटी पाई मेरी वजह से आपसे नाराज है। जब से मैं आई हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक बार मेरी उससे बात हो जाए, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। कम ऑन प्रिया। ये क्या क्या तुमने? अपनी प्रिया से बात कर लो। ऐसे बात नहीं करनी मुझे। ये क्या क्या तुमने? ये अरे आप ही ने तो कहा था कि आपको स्वीटी पाई से एक बार बात करनी है। ऐसे बात नहीं करनी है। ऐसे में तुम उठ रही है। चलो। जूजू, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए जिनी, कोई मदद नहीं चाहिए, प्लीज। जाओ, जाके अभी सो जाओ। मेरा जूजू अभी भी उदास है, कुछ तो करना पड़ेगा। माँ, गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा, आज मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं। वाह, क्या बात है। जल्दी लाओ माँ। तेरा किट्टू दिखाई नहीं दे रहा, सुबह से कहाँ चला गया? किट्टू? उसको तो काम से निकाल दिया माँ। प्रिया से बात हुई? नहीं माँ। ऐसे ही बुरा मान के चली गई। खैर जाने दे। ले तू गर्मा गर्म पराठे खा। ये क्या एक ही रात में कैसे हो सकता है बेटा? क्या कैसे हो सकता है माँ? अरे तेरे चेहरे पे एक ही रात में इतनी मोटी और लंबी मूछें कैसे आ सकती है? हाँ, चल आ मेरे साथ देख। हाँ, देखा क्या है ये? चीनी? जी नहीं, ये है? जी नहीं माँ, ये असली नहीं है माँ। ये असली नहीं है। ठहर मैं देखती हूँ ये असली है कि नकली। ये असली मूछें है, नकली होती तो हाथ में नहीं आ जाती। सुष्मिता जी अभी आई। बेटा तू यही रुक, मैं अभी आती हूँ। जीनी, क्या दूं? एक मिनट। आपने बुलाया? ये क्या है जीनी? ये मूछे, अच्छी लंबी घनी सुंदर मूछे। वो तो मुझे भी पता है, बट व्हाई? मुझे लगा कि आप खुश हो जाओगे। कल रात को भी आप कितने उदास थे और मैं अपने जूजू को उदास नहीं देख सकती। पता है, जिस दुनिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे जो दिलेर आदमी होते हैं ना, उनकी मूछें भी बिल्कुल ऐसे होती है। और दिलेर आदमी कभी उदास तो कभी। बस और कुछ नहीं सुनना मुझे। फौरन इसे गायब करो इसे।
कितना हल्का लग रहा है। थैंक यू। कि बेटे हाँ बोली, चली जाओ यहाँ से, जाओ। जी पापा। कहाँ है? कौन? कोई भी तो नहीं है। अरे विकी, यहाँ देख, मूछे। मूछे? कौन सी मूछे? करना पड़ेगा, तुम्हारी मम्मी का वाकई कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ क्या पापा? अरे क्या बताऊं विकी, हम जब से घर से निकले हैं ना, उसे लगता है कि हमारे पास एक लाल बैग था, जो कि कभी था ही नहीं। उसे लगता था कि प्लेन के इंजन में आग लगने वाली है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ? अब उसे लगता है कि तुम्हारे चेहरे पर लंबी घनी बड़ी मूछे एक रात में, माइंड वेला एक रात में उग आई। चलिए जी। तेरी मूंछ कहाँ गई? देखा, रहने दो सुष्मिता, तुम्हारा वहम था। दिल्ली जाकर इलाज करवाना पड़ेगा। नहीं मैं क्या? माँ आप दिल्ली जा रही हो आज वापस? हाँ पुत्र। पर क्यों? वो तेरी कमला मासी है ना, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, और हम दोनों के अलावा उनका कोई है भी नहीं। हाँ वो तो है, पर क्या माँ, मुझे लगा था इस बार हम ज्यादा वक्त गुजारेंगे साथ में। टैक्सी वाला होगा। टैक्सी वाले को क्यों बुलाया आपने? हाँ? अरे मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा ना एयरपोर्ट। विकी बेटे, संडे है, तू क्यों तकलीफ लेगा, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तू आराम कर। अरे संडे तो क्या हुआ, मैं आप लोग क्या। बेटा तू अपना ख्याल रखना, आगे कितना कमजोर हो गया, अच्छी तरह से खाना पीना। अश्विन, मुझे प्रिया बहुत पसंद है। सच माँ? चाहे छोटे कपड़ों में इससे ही। अश्विन, उसे कह देना अगर मेरी बेटी होती ना तो मैं उसे भी यही कहती। अब चले? चलते हैं जी। पापा। माँ। चल जीता रहा मेरा बेटा। हाँ। जूजू, मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहूँ? जूजू, जब आप डरते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो। जब मैं डरता हूँ तो तुम्हें बहुत क्यूट लगता हूँ? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे। वैसे ही जैसे क्या? जब आप हंसते हो ना तभी भी बहुत क्यूट लगते हो। देखो जीनी, हंसने की कोई वजह होनी चाहिए, और फिलहाल मेरे पास कोई वजह नहीं। क्यों? क्या क्यों? अभी अभी मम्मी पापा चले गए ना दिल्ली, और तो और प्रिया भी मुझसे नाराज है। हेलो, प्रिया स्पीकिंग। जी नहीं, वो तो अभी अभी दिल्ली वापस चले गए। ओके ओके, हाँ नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच। स्वीटी पाई का फोन था ना? नहीं, मिस्टर माथुर की सेक्रेटरी थी। वो कौन है? मिस्टर माथुर एक एयरलाइंस उनकी हवाई जहाज की कंपनी है, और आज शाम को उनके यॉट पर एक पार्टी है, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। एक्चुअली क्या है ना, वो मुझे बहुत चाहते हैं, पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर तो जूजू आपको उस पार्टी में जाना चाहिए, और आपके साथ मैं भी। नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। पर जूजू, और वर्क कुछ नहीं, वहां मैं अकेले जाऊंगा और तुम जाकर चुपचाप बोतल में सोगी। इस मामले में हम कोई बहस नहीं करेंगे, ओके? जूजू मुझे पार्टी में नहीं लेके जाना चाहते, मगर मैं जाकर रहूंगी। आप देखो मैं क्या करती हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.